हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन फैंग हेवन एंड अर्थ के क्रिएशन को देख रहा होता है, बट तभी वहाँ पे हेवन एंड अर्थ पूरी तरीके से कोलैप्स होके डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगा था ये तो अर्थ एंड हेवन का क्रिएशन फेल हो गया। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, अर्थ एंड हेवन जब क्रिएट हो रहे थे तब बहुत बार ये लोग एक दूसरे के साथ में कोलैप्स हुए थे, और ऐसे ही इस जगह पे क्यूस एनर्जी का बहुत हुआ था। अबे सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर जब मैं क्यूस अर्जुन को पूरी तरीके से देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि अजीब तरीके की पावर मेरी बॉडी के साथ में मर्ज हो रहा है। क्या ये पावर हेवनली दाओ का है? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा, वैसे भी ये दाओ की एनर्जी है जो तुम्हें महसूस हो रहा है। जिसको सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, वैसे सीनियर जब मैं अभी कल्टीवेट करके अर्थ एंड हेवन के क्रिएशन को देख रहा था तो फिर आखिरकार उस वक्त अर्थ एंड हेवन का क्रिएशन पूरी तरीके से कोलैप्स क्यों हुआ? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, क्योंकि क्यूस एनर्जी का फ्लक्चुएशन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से अर्थ एंड हेवन का क्रिएशन का कॉन्सियसनेस उतना ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाया, और अर्थ एंड हेवन का क्रिएशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होके फिर से ये क्यूस के साथ में मिल गया। जिसे सुन के हम देखते वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो इनर वर्ल्ड को भी पूरी तरीके से ओपन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। जिसे सुन के हम देखते वहां पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, इतना भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास में एक पावरफुल सोल है जो बहुत ही ज्यादा हेवनली लॉ को फॉलो करता है, और तुमने दूसरे लॉ के ऊपर मास्टर कर रखा है, और इवन की तुम्हारा ओरिजिन भी बहुत ही ज्यादा खास है। जिसकी वजह से जब तुम अपने इनर वर्ल्ड को पूरी तरीके से क्रिएट कर लोगे तब तुम्हारा इनर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होगा और क्यूस के साथ में जाकर नहीं मिलेगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आप ये कहना चाहते हो कि मैं वर्ल्ड की क्रिएशन को पूरी तरीके से अपने सोल और कॉन्शियसनेस की हेल्प से बनाऊं? जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, अगर तुम अपने सोल ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए इनर वर्ल्ड को क्रिएट करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, फिर यहाँ पे तुम इसे जल्दी भी कर पाओगे। बट अगर तुम यहाँ पे क्यूस एनर्जी का खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस आने का वेट करोगे तो ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। आखिरकार कितने साल, कितने हजार साल लगेंगे ये सब कुछ करने में। और जब तुम वर्ल्ड के क्रिएशन को बनाओ, याद रखना तुम्हारे सराउंडिंग में जितने भी ज्यादा क्यूस क्यूआई होंगे उन सबको एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि तुम्हारा फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो। और जब तुम वर्ल्ड की क्रिएशन को बनाओ तब अर्थ एंड हेवन पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो, इन सब चीजों के बारे में तुम्हें ख्याल रखना है। जिसको सुन के वहां पे लिन फैंग कहने लगता है, जैसा आपको सीनियर मैं ऐसा ही करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने इनर वर्ल्ड में चला गया था, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, मुझे बस यहाँ पे ध्यान से क्यूस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग उसी जगह पे बैठ गया था और वो वहां पे कल्टिवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से क्यूस एनर्जी का कॉन्शियसनेस उस जगह पे अपीयर होने लगा था, और हम देखते उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, और फिर से यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएशन दिखने लगा था लिन फैंग को। और दूसरी तरफ लिन फैंग भी उसी जगह पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, और हम देखते वो अपने डीमन क्लैन के डीमनिक अवतार को भी एक्टिवेट करता है और अपने ह्यूमन अवतार को भी, जिसके बाद में वो अच्छी तरीके से क्यूस एनर्जी को कंट्रोल करने लगा था। और हम देखते वहाँ पे वर्ल्ड क्रिएशन उसके सामने हो रहा था। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे लिन फैंग सारी एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर डालने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे उसका इनर वर्ल्ड पूरी तरीके से क्रिएट होने लगता है। और कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं उसने पूरी तरीके से अपने इनर वर्ल्ड को ओपन कर लिया था, मतलब कि बना लिया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ एल्डर भी तो शॉक हो गए थे और वो कहने लगे थे, मानना पड़ेगा जूनियर ब्रदर गू फेंग ने तो इतनी आसानी से अपने इनर वर्ल्ड को पूरी तरीके से ओपन कर दिया। जिसको सुन के हम देखते सुयान कहने लगी थी, मानना पड़ेगा जूनियर ब्रदर गू फेंग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और सोर्ड एम्परर के सन होने के वर्थ भी, क्योंकि एक सोर्ड एम्परर का सन ही ऐसा कर सकता है।
बस यहाँ पे 7 दिनों में ही गु फेंग ने पूरी तरीके से इनर वर्ल्ड को ओपन कर लिया है। इवन की वो यहाँ पे वर्ल्ड के क्रिएशन के मिस्ट्रीज को पूरी तरीके से सरपास करने वाला है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे जियायुन और आयुन की तरफ देख रही थी, जहाँ पे वो कहने लगती है आयुन और जियायुन गॉड गिफ्टेड हैं, ये लोग भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बट इन दोनों के अंदर अभी एक्सपीरियंस की कमी है। फिर भी गु फेंग को देखकर ये लोग कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उन दोनों की तरफ देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम डायरेक्टली क्योस गेट की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे अचानक से एक डिमोनिक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं उसके अंदर से एक बंदा बाहर की तरफ आ रहा था, जिसके ओरा को दूसरी तरफ क्यूस ड्रैगन के एंसिस्टर और दूसरे एंसिस्ट्रल बीस्ट ने पूरी तरीके से महसूस कर लिया था। तभी हम देखते वहाँ पे क्योस ड्रैगन के एंसेस्टर कहने लगते हैं ये तो इमोर्टल एम्पर रिलम का ओरा है, ऐसा लगता है कि कोई इस जगह पे आ गया है। तभी हम देखते वहाँ पे वो दूसरा क्यूटिक बीस्ट कहने लगा था आखिरकार ये पर्सन इस जगह पे क्या कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो क्यूटिक बीस्ट कहने लगता है ये तो डार्क एंशियन एंसेस्टर है, जो कि एंसेस्टर ड्रैगन ग्रेट वॉल से बिलोंग करता है। आखिरकार ये इस जगह पे आया क्यों, आखिरकार ताओसान के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये नाइन नेदर इस तरह सी की तरफ क्यों आया, आखिरकार इसके प्लानिंग क्या है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ताओसेन को देखते हैं, जो कि अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं और वो यहाँ पे खुश होते हुए कहने लगता है मैंने भी अपने इनर वर्ल्ड को पूरी तरीके से ओपन कर लिया, मैं भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ और मैं तो किसी और का नहीं इस दुनिया का मास्टर हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे खुश होते हुए इधर उधर जा रहा था, जहाँ पे वो कहने लगता है मास्टर के बाद में दूसरा मैं हूँ जिसने अपने इनर वर्ल्ड को पूरी तरीके से ओपन कर लिया, मेरा तो कोई जवाब नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मैं अपने एंसिस्टर को भी पूरी तरीके से सरपास कर दूंगा, मेरे एंसिस्टर भी मेरे आगे कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने एंसिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहने लगा था ऐसे ही कल्टीवेट करते करते मैं डिवाइन रिलम के सबसे ज्यादा टॉप पावर फोर्सेस में आ जाऊंगा, जिसके बाद में मेरे आगे टिक पाना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, जिसको सुन के वहाँ पे जियायुन आयुन और कियांग की भी आंखें खुल गई थी। वहीं पे वो सब लोग फिर से कल्टीवेट करने लगते हैं और हम उस टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिन फेंग अपने आंखें को ओपन करता है और वो कहने लगा था मैंने अपने रिलम को ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं वेनरेबल गॉड रिलम में पहुंच गया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे क्योस एनर्जी का यूज करते हुए सेल्फ कॉन्शियसनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक सेल्फ कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से क्रिएट करना एक लिविंग बीइंग की तरह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और वैसे भी जब से मैंने वेनरेबल गॉड रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, मेरे दोनों अवतार के एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इवन कि मेरा डिमोनिक अवतार पहले से काफी स्ट्रोंगर हो गया है। जहां तक इसके ओरा की बात है, ये डबल ट्रिबल से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। अब मैं आराम से दूसरे लोगों को हैंडल कर पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे लिन बैंक कहने लगता है इवन की जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा मार्शल स्पिरिट फियोनिक्स इवोल्व हो गया है पहले से ज्यादा स्ट्रोंगर। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन पैंग अपने फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल रहा था, जहाँ पे वो पहले से बड़ा और भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं, जो कि लिन पैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम्हारे फादर का ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा रियर है। इवन कि अभी तुमने जैसे ब्रेक थ्रू किया, तुम्हारे फियोनिक्स मार्शल ब्लड लाइन का एक दूसरा लेयर पूरी तरीके से ओपन हो गया है। इवन कि तुम्हारा फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितने ज्यादा तुम स्ट्रोंगर होगे, तुम्हारा ये ब्लड लाइन भी उतना ही ज्यादा इवॉल्व होता जाएगा और भी ज्यादा स्ट्रोंगर होता जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं वैसे भी अब तुम वेनरेबल गॉड रिलम में पहुंच गए हो, तो इमोर्टल एम्पर रिलम के लोगों को तुम थोड़ा बहुत तो हैंडल कर ही लोगे। और वहीं पे दूसरी बात, अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से काफी गुना बढ़ गई है, तो मुझे अब यहाँ पे अपने गॉड एम्पर रिलम के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से कैसे रिकवर करना है इस पे ध्यान देना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने एनर्जी से कुछ चेक करने लगे थे और वो कहने लगता है मेरे पास में मौका है, मैं अपने गॉड एम्पर रिलम के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है
सीनियर ड्रैगन ले लोंग, क्या आप सच में अपने एम्पर रिलम के स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिगेन कर सकते हो? जैसे कि आप पहले थे आप वैसे पावरफुल हो सकते हो। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, मैं अपने गॉड एम्पर रिलम की स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। वैसे भी मुझे एक रास्ता मिल गया और मेरा कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होता। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे कुछ एनर्जी का फ्लक्चुएशन आने लगता है, जिसको देखकर लिन फैंग को पता चल गया था कि कोई एनिमी यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ रहा है। ये सब कुछ महसूस होने के बाद में हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, सीनियर ऐसा लग रहा है कि कोई एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग खड़ा होते हुए आगे चला गया था और वो अपने 9 नेदर रिवर एंड माउंटेन मैप को भी बाहर निकाल रहता है। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम डिमोनिक एनर्जी को देखते हैं, जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है, आखिरकार इस जगह पे हो क्या रहा है और ये पर्सन है कौन? वहीं पे हम यिंग को भी देखते हैं जो भी पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है, आखिरकार इस जगह पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए कौन आ गया भला? उसी वक्त हम देखते वहाँ पे ताउसेन उस जगह पे अपीयर होता है जो कि डिमोनिक ड्रैगन था एंसिस्टर ड्रैगन वोल से। अब वहाँ पे एक इमोर्टल एम्पर रिलम के बंदे को देखकर, ड्रैगन को देखकर वहाँ पे एल्डर वी कहने लगते हैं, जल्दी से आर्टिफैक्ट के अंदर आ जाओ क्योंकि ये एक इमोर्टल एम्पर रिलम का बंदा है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे यान्सी को अपने आर्टिफैक्ट के अंदर ले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जिया यून और आयुन को भी देखते जहाँ पे वो दोनों भी कहने लगे थी हमें भी अंदर छुप जाना चाहिए और हम देखते वो वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट के अंदर छुप जाती है। अब यहाँ से सिन सिप्रो के दूसरी तरफ हम साउटियान को भी देखते हैं और वो पीछे रहने वाला कहाँ था और जहाँ तक हमें पता है वो अकेले तो नहीं जाएगा और हम देखते वो अपने किसी आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, आप सब भी मेरे पीछे रहना, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान चारों ओर एक बैरियर को बना रहा था ताकि वो यहाँ पे इन लेडीज को भी प्रोटेक्ट कर पाए। सच में हमारे साउटियान का दिल कितना ज्यादा बड़ा है ना, वो यहाँ पे दूसरों के बारे में भी कितना सोचता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो डिमोनिक ड्रैगन डायरेक्टली लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर लिन फैंग अपने मोटर एम्पर रिलम के थर्ड ट्राइबुलेशन वाले पपेट को बाहर निकालता है और उसका यूज करते हुए डायरेक्टली उस डिमोनिक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते वहाँ पे वो पपेट भी अपने स्पीयर का यूज करते हुए पावरफुल अटैक करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। मतलब कि उसने वहाँ पे उस स्पिरिचुअल डिमोनिक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे ताउसेन सोचने लगता है, मानना पड़ेगा ये तो एक थर्ड ट्राइबुलेशन रिलम वाला पपेट है, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम्हारे पास में ऐसे कितने ज्यादा ट्रेजर्स हैं और कब तक तुम बचोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने गार्ड्स को समन कर लेता है और वो अपने दोनों गार्ड्स को कहने लगता है, इसके फैमिली और इसके दोस्तों को पूरी तरीके से कैप्चर करो, मैं भी तो देखूं आखिरकार ये अपने फैमिली और दोस्तों को कैसे बचाता है। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे उसके दोनों गार्ड कहने लगते हैं, जैसा आपको मास्टर। और हम देखते वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी में डायरेक्टली साउटियान उन सबके पास में चले गए थे और हम देखते हैं वो दोनों गार्ड कहने लगते हैं, अब हम देखते हैं आखिरकार तुम लोग कैसे बचते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं उनमें से एक गार्ड अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था और वो यहाँ पे अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। और हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे अपने अपने एनर्जी को मर्ज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पे एक कोडोन अपीयर होता है और उसके अंदर से दो जंजीरें निकल के उन दोनों आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एक आर्टिफैक्ट में तो यहाँ पे आयुन, जियायुन और सुयान होती हैं और दूसरे उन आर्टिफैक्ट में वी, तियानसी, साउटियान वो सब लोग होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे उन सबको खतरे में देखकर लिन फैंग तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगा था, बट दूसरी तरफ हम ताउसेन को देखते हैं जो कि स्पीड में आगे आते हुए कहने लगता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, आखिरकार तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हें तो मेरे साथ में फाइट करना है, उन लोगों के साथ में नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो हंसते हुए आगे की तरफ आ रहा था और हम देखते हैं वहाँ पे ताउसेन अपने फॉर्मेशन फ्लैक्स का यूज करते हुए लिन फैंग को पूरी तरीके से घेर लेता है और उसके नीचे एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उन फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा जंजीरें बाहर निकलने लगे थे ताकि यहाँ पे ये लोग लिन फैंग को पूरी तरीके से कैद कर सके। और हम देखते हैं सारे जंजीरें लिन फैंग की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ ताउसेन
अपने ड्रैगन स्पिरिट का यूज करते हुए अटैक करते हुए कहने लगा था, चुपचाप सरेंडर कर दो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट याद रखना अगर तुम यहाँ पे सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करते हुए लिन फैंग की तरफ अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल ड्रैगन अपने एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो जंजीरें भी लिन फैंग की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जहाँ पे इन अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर लिन फैंग भी अपने 9 नेदर माउंटेन एंड रिवर मैप का यूज करते हुए उन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और हम देखते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ रिलीज हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ताओ सेन के उन दोनों गार्ड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियाओ युन, आयुन, तियानसी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और वो स्पेशल पाम अटैक डायरेक्टली उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर सुयान अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगी थी। बट हम देखते वहां पे उसका अटैक भी नलीफाई हो जाता है क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और हम देखते वो स्पिरिचुअल पाम अटैक डायरेक्टली जियायुन और आयुन के आर्टिफैक्ट के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे सुयान भी पीछे की तरफ हो गई थी उस एनर्जी की वजह से, जिसके बाद में वो दोनों गार्ड्स अपने डिमोनिक कोडोन का यूज करते हुए डायरेक्टली जियायुन और आयुन के उस आर्टिफैक्ट को अपनी तरफ खींचने लगे थे, जिसको देखकर जियायुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर सुयान आखिरकार हम क्या करें क्योंकि हमारे एम्पर पॉल की एनर्जी को पूरी तरीके से हेवेनली दाव के द्वारा सप्रेस किया गया है, जिसकी वजह से हम के पूरे एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे। अब हम क्या करेंगे सिस्टर सुयान, ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे जियाओ युन बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और वो कहने लगती है, सिस्टर सुयान क्या मैं अपने गॉड एम्पर रिलम के आर्टिफैक्ट को बाहर निकालूं और उससे क्या हमें डायरेक्टली इस बंदे के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गॉड एम्पर रिलम के वेपन का यूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे टिक पाएंगे। अब ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सुयान कहने लगती है, तुम इस जगह पे एम्पर वेपन का यूज नहीं कर सकती क्योंकि अगर तुम उसका यूज करोगी तो हेवनली दाव की तरफ से हमारे ऊपर पनिशमेंट होगा, जिसकी वजह से हमारा सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे उसका यूज करने के बारे में तो छोड़ ही दो। जिसे सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है, बट सीनियर सिस्टर अगर हम यहाँ पे गॉड एम्पर रिलम के आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करेंगे फुल्ली तो हमें पूरी तरीके से ये कोडून अपने अंदर खींच लेगा, फिर हम क्या करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे एल्डर वुई अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इन सबके चारों ओर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा था ताकि इनका अटैक यहाँ पे ज्यादा असरदार ना हो, जिसको देखकर हम देखते हैं ताओ सेन का एक गार्ड अपने एनर्जी का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा जंजीरों से डायरेक्टली उस फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे एल्डर वी को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था ये सब कुछ रोकने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ तियान से भी पूरी हेल्प कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं वहाँ पे ताओ सेन का एक गार्ड कहने लगता है, मैं भी देखूं आखिरकार तुम लोग कब तक रोक पाते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे फिर से डिमोनिक स्पिरिचुअल ड्रैगन को एक्टिवेट करके उसके पॉ का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते यहाँ पे तियानसी और एल्डर वुई पीछे की तरफ होने लगे थे, जहाँ पे एल्डर वुई कहने लगते हैं, मैं अपने एम्पर वेपन के पूरे एनर्जी का यूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हेवनली दाव पूरी तरीके से इस जगह पे अपीयर हो जाएगा और उसके बाद में हमारी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद में हम देखते वहाँ पे तियानसी कहने लगता है, तो फिर आखिरकार अब हम क्या करेंगे। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे एल्डर वुई कहने लगे थे, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे एंसेस्टर के स्पिरिट बॉडी को पूरी तरीके से समन करता हूँ ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर वुई उनके मास्टर के स्पिरिट बॉडी को बुलाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सुयान भी ऐसा ही कर रही थी और सुयान भी कहने लगती है, हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं, हमें अपने मास्टर के स्पिरिट फॉर्म को यहाँ पे बुलाना ही होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग वहाँ पे अपने एंसेस्टर को समन करने ही वाले थे, तभी हम देखते हैं एकदम से पीछे से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है और उस ऑरे की वजह से ताओ सेन और उसके गार्ड्स तो पीछे की तरफ हो गए थे और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग का क्लोन अपने एनर्जी का यूज करने लगा था। अब यहाँ पे इतने ज्यादा खतरनाक एनर्जी को देखकर सब लोग शॉक हो रहे थे क्योंकि उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते उस पोर्टल के अंदर से हमारे लिन फैंग की रियल बॉडी बाहर की तरफ आने लगता है। तो गाइस यहाँ पे एक बात बता दूं,
लिन फैंग के क्लोन ने अभी उस आर्टिफैक्ट को पहना हुआ है जो थंडर ड्रैगन लेलोंग ने उसे दिया था अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए। तो यहाँ पे इन सबको ऐसा लगेगा कि जो लिन फैंग का क्लोन है वो गू फेंग है और जो यहाँ पे लिन फैंग की रियल बॉडी है वो तो रियल ही है। सबको लगेगा कि इस जगह पे सोर्ड एम्परर का सन लिन फैंग अपीयर हो गया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग उस पोर्टल से बाहर आते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे बच्चों को हार्म करने की कोशिश करो, क्या तुम लोगों को यहाँ पे जिंदा रहने का मन नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग गुस्से में अपने फादर के स्पिरिचुअल अवतार को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के पीछे सोर्ड एम्परर का स्पिरिचुअल अवतार अपीयर होने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर सुयान और वी तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और वो दोनों कहने लगते हैं ये तो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे तियान से भी कहने लगता है, आखिरकार इतना ज्यादा फैमिलियर सा फील क्यों हो रहा है मुझे इन पर्सन को देखकर और इन अवतार को देखकर, और जहां तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो हमारा ब्लड लाइन है। ये सब कुछ कहते हुए तियान से भी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग के फादर मतलब कि उनका स्पिरिचुअल फॉर्म कहने लगा था, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसेंडेंट्स को इस जगह पे बुली करने की। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर बस अपने स्पिरिचुअल ऑरा से ही उन दोनों गार्ड्स को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर ताउसेन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था ये तो ईस्टर्न एम्परर का ट्रू स्पिरिट है, आखिरकार वो इस जगह पे कैसे अपीयर हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियाओ यून और आयुन को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं और वो दोनों कहने लगे थे सच में ये तो हमारे ग्रैंडपा का ट्रू स्पिरिट है, इसका मतलब सच में अंकल गू फेंग हमारे फादर के ब्रदर हैं। अब ये सब कुछ कहते हुए उन दोनों की नजर डायरेक्टली लिन फेंग के ऊपर जाता है जहाँ पे जियाओ यून कहने लगी थी, आखिरकार ये पर्सन हमारे फादर जैसे क्यों दिख रहे हैं। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे आयुन कहने लगती है, सीनियर सिस्टर आपने ठीक कहा, बट यहाँ पे हमारे अंकल के साथ में हमारे फादर कैसे आए और हमारे फादर इस जगह पे अचानक कैसे अपीयर हो गए सिस्टर। अब उन दोनों की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सुयान पूरी तरीके से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है क्या इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे सोर्ड एम्परर के ग्रैंड डॉटर हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी को भी देखते हैं जहाँ पे वो लिन फैंग को देखकर एकदम से खुश हो गया था और वो कहने लगता है ये तो फादर है, और हम देखते हैं वो वहाँ पे और भी ज्यादा खुश होने लगता है अपने फादर को देखकर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर भी शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर सोर्ड एम्परर का सन यहाँ पे तियानसी का फादर है तो फिर सोर्ड एम्परर की डॉटर यहाँ पे उसकी मदर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तियानसी लिन फैंग की सीनियर सिस्टर का सन नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पे लिन फैंग का सन है। दूसरी तरफ हम ताउसेन को देखते हैं जो वहाँ पे लिन फैंग के फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, और हम देखते हैं वो अपने आगे एक पोर्टल को ओपन करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के फादर अपने एनर्जी का यूज करते हुए स्पेस क्रैक बनाकर ही उसके स्पेस टनल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ताउसेन सोचने लगा था मैं तो ऐसे यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा क्योंकि उनका अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में मेरी तरफ बढ़ रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ताउसेन अपने पूरे एनर्जी का यूज करने लगा था और वहाँ पे डिमोनिक लोटस को पूरी तरीके से रिफॉर्म करके डायरेक्टली अटैक कर देता है, और हम देखते हैं उसका अटैक लिन फैंग उन लोगों की तरह बढ़ रहा था, जिसको देखकर वहाँ पे जियाओ यून आयुन सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मतलब कि वो लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पे स्माइल देने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डेमोनिक ऑरा का महसूस वहाँ पे काव्यान को भी हो गया था और वो कहने लगती है ऐसा लग रहा है कि इमोर्टल एम्पर रिलम के लोग बैटल कर रहे हैं। इतना कहते हुए वो शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अटैक आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर सुयान कहने लगती है ये तो कोई अटैक नहीं है, ये तो यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, और वैसे भी एक इमोर्टल एम्पर जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है तब यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाता है, हमें पीछे होना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर सुयान आयुन और जियायुन को अपने साथ में लेकर चली गई थी पीछे की तरफ। वहीं पे हम तियानसी और एल्डर वी को भी देखते हैं जो भी वहाँ पे पीछे की तरफ होने लगे थे। इवन के वहाँ पे साउटियान तो कहने लगता है अच्छा हुआ कि मास्टर ने मुझे एम्पर रिलम का आर्टिफैक्ट दे दिया था और मैं इसका हेल्प करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे बचता नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे नौटंकी
ही कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अटैक, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहां पे लिन फेंग के फादर बस एक स्माइल देते हुए टाइम को पूरी तरीके से रिवर्स कर देते हैं। और हम देखते हैं वहां पे लिन फेंग के फादर चुटकी मारते हुए एकदम से पूरे टाइम को रिवर्स करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे ब्लैक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से रिवर्स होने लगता है, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ था। और हम देखते हैं लिन फेंग के फादर उसका यूज करते हुए उस पोर्टल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगे थे। अब ये देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे तियानसी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने यहाँ पे बस अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुना था, उन्हें कभी देखा नहीं था कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग के फादर को देखते हैं जो वहां पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली वहां पे ताओसेन को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे ताओसेन कहने लगा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन ऐसे यहाँ पे टाइम को भी रिवर्स कर पाएगा। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये सोर्ड एम्परर का रियल बॉडी भी नहीं है, बस ये तो यहाँ पे सोर्ड एम्परर का एक छोटा सा स्पिरिट है। आखिरकार एक स्पिरिट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे ताओसेन बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो वहां पे फिर से स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए भागने की कोशिश करने लगा था। बट हम देखते वहां पे लिन फेंग के फादर टाइम टू टाइम टाइम को रिवर्स करके उसे फिर से वहां पे वापस खींच रहे थे। और लिटरली हम देखते यहाँ पे ताओसेन बार बार वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, बट वहां पे लिन फेंग के फादर टाइम को रिवर्स करते हुए उसे फिर से एक ही जगह पे पहुंचा रहे थे। जिसके बाद में हम देखते वहां पे लिन फेंग के फादर कहने लगे थे, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे ताओसेन को अपने डिवाइन चेनों से पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं और वहां पे उसे जलाने लगे थे, जिसको देखकर हम देखते वहां पे ताओसेन कहने लगता है, ईस्टर्न एम्परर अगर तुम यहाँ पे आज मुझे खत्म करोगे तो याद रखना कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी होगा जो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे वो पूरी तरीके से चिल्लाते हुए डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब की उसकी बॉडी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते वहां पे वो सोल उस जगह से भागने लगा था, जिसको देखकर लिन फेंग कहने लगता है, ये तो सोल है, इसका मतलब ये इसकी रियल बॉडी नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग के फादर उसके सोल को भी पूरी तरीके से खींचने लगे थे और वो कहने लगता है, मैं तुम्हारे रियल बॉडी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम कभी भी मेरे बच्चों के ऊपर कोई भी खतरा ना बन सको। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे उसी स्पीड का यूज करते हुए डायरेक्टली वहां पे ताओसेन के रियल बॉडी को ट्रैक करने लगे थे, जहाँ पे हम देखते लिन फेंग के फादर को पता चल जाता है कि इसका रियल बॉडी है कहाँ पे, जिसकी वजह से हम देखते वहां पे ताओसेन की रियल बॉडी भी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी और वो कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सोर्ड एम्परर का बस एक स्पिरिचुअल अवतार ही इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे घबरा रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के फादर को देखते हैं, जिन्होंने वहां पे पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन कर लिया था। अब ये देखकर वहां पे ताओसेन डरने लगता है और वो कहने लगा था, ईस्टर्न एम्परर तुम मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। बट हम देखते वहां पे लिन फेंग के फादर रुकने वाले कहाँ पे थे। वो कहने लगते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करो, याद रखना अगर तुम मेरे फैमिली के पीछे जाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां पे लिन फेंग के फादर अपने फ्योनिक्स मार्शल अवतार को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे ताओसेन की हर एक जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगा था और वहां पे ताओसेन इन सबसे बचने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे लिन फेंग के फादर का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसकी हर जगह वहां पे डिस्ट्रॉय होने लगता है और हर जगह वहां पे आगों के लपटों में झुलस रहा था, जल रहा था और ताओसेन भी वहां पे कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम लिन फेंग के फादर को देखते हैं, जो कि ताओसेन के रियल बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे थे और वो कहने लगता है, तुमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया मेरे डिसेंडेंट को, मेरे लोगों को, तो मैं आखिरकार तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फेंग के फादर उसे पूरी तरीके से खींच रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वहां पे ताओसेन कहने लगता है, एंसिस्टर मुझे बचा लीजिए, आपकी डिसेंडेंट की जान यहाँ पे खतरे में है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे ताओसेन बहुत ही ज्यादा डरते हुए अपने एंसिस्टर को उस जगह पे समन कर रहा था ताकि उसके एंसिस्टर आके यहाँ पे उसे बचा सके। और गाइस से साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।